set up in India. Okay? Yes, sir. In the last class we have seen that how these weavers factories have set up in India. जैसे ये जो weaver की factory या cotton factories कैसे establish हो गए इंडिया में. Now we are going to see how these iron and steel factories come up in India. इंडिया में ये कैसे establish हुई, कैसे ही आई. So the story goes like that. The year was 1904. Yes, sir. ये 1904 की बात थी. Yes, sir. So it was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist. So there was a man whose name was Charles Weld. He was an American geologist. What is geologist? Charles Weld. He is an American geologist. Yes, sir. So what is geologist? Who are the geologist people? किसे कहते हैं geologist? ये अमेरिकन geologist था. ठीक है, तो geologist किसे कहते हैं? Anybody knows? Yes. Who study about who is who know about the geography well? जो geography की जिसने study की हो and who has knowledge about rocks, different type of rocks. जैसे rocks के बारे में पता हो, geographies के बारे में उसने मतलब अच्छी खासी studies कर रखी हो. The person who who is having the knowledge of geography. ठीक है? Yes, sir. Geography knowledgeable person is called geologist, and he should also have the knowledge of about rocks. Okay, different type of rocks जैसे metamorphic rock, igneous rock. आपने पढ़ा है ना? Types of rock. तो rocks के बारे में भी पता रहता है. ऐसे person को geologist बोलते हैं. आज तो गला खराब है. So he was an American geologist and Dorabji Tata. Another person was so these were the two persons. They were roaming. वो घूम रहे थे. कहाँ पे घूम रहे थे? और ये है कौन? Who is Dorabji Tata? He is the son of जमशेदपुर टाटा. ठीक है, जो टाटा के मतलब वो फाउंडर थे, जमशेद जी टाटा. ओके, जमशेद जी टाटा के कौन से थे? एल्डेस्ट सन थे. तो ये तो अब जमशेद जी टाटा ने उनको बोला कि जाओ आप पता करके आओ. यस, व्हाट यू वांट टू आस्क? अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेज. अब हम देखते हैं कि जो विलेजेस में जो फर्नेस थे, फर्नेस क्या होता है? भट्टियां, है ना, जिसमें ये आपकी स्मेल्टिंग्स और ये सब प्रोसेस होती थी. ओके, तो देखते हैं ये कैसे अबैंडन्ड हो गई. व्हाट इज अबैंडन्ड? स्टडी आई टोल्ड यू, नो लॉन्गर इन यूज और लेफ्ट ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत समय से उसको मतलब ऐसे छोड़ दिया गया है ना. तो ये भट्टियों को बहुत समय से ऐसे छोड़ दिया गया था. वो कैसे होता है? लेट्स सी. So production of goods steel require a highly specialized technique of refining iron. तो जो goods steel का प्रोडक्शन था उसके लिए क्या जरूरत होता है? What it required? It required very high specialized technique of refining iron. इसमें एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है. जो स्पेशलिस्ट पर्सन होता है वही निकाल सकता है ना. और इसमें आयरन को क्या किया जाता है? रिफाइनिंग किया जाता है. ओके, बट द आयरन smelting in India was extremely, but जो आयरन स्मेल्टिंग की इंडिया में was extremely common, बहुत ज्यादा कॉमन थी. पर कब तक कॉमन थी? till the end of 19th century. 19th century के एंड तक ही कॉमन थी. in Bihar and central India in particular, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron which, okay, तो 19th century तक ये बहुत ज्यादा फेमस थी, है ना. कहाँ फेमस थी? बिहार में थी, सेंट्रल इंडिया में थी, और विशेषकर
सभी गांव के जिलों में ये स्मेल्टर्स दे यूज्ड टू बी देयर, वो रहा करते थे। द फर्नेसेस वेयर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले, और जो फर्नेस बनते थे किससे बनते थे? क्ले से बनते थे, सन ड्राइड ब्रिक से बनते थे। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन व्हाइल वुमेन वर्क विद बिलो। तो द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन, तो जो स्मेल्टिंग होती थी, पिघलाने की जो प्रोसेस होती थी, जो बनाने की प्रोसेस होती थी, उसको कौन परफॉर्म करता था? मेन करते थे, आदमी करते थे। ओके, व्हाइल वुमेन वर्क टू बिलो, और जो वुमेन रहती थी वो बिलो वाला काम करती थी। व्हाट इज बिलोइंग? बिलोइंग मींस जस्ट गिविंग द मतलब एयर। ओके, मतलब उसमें वो भी आपको व्हेनेवर यू बर्न समथिंग, किसी चीज को जलाना होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आपको एयर सप्लाई करना होता है। तो जो वुमेन होती थी तो एयर मतलब बैठ करके कुछ स्ट्रक्चर बना होता था, समथिंग यू नो, तो कुछ ऐसी ओपनिंग सी बनी रहती थी, वो कुछ यहाँ कुछ करती थी तो ऐसा करके इधर एयर जाता था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। ओके, तो बिलोइंग करती थी, वो क्या करती थी? एयर प्रोवाइड करती थी उसको। सो बेसिकली दीज वुमेन यूज्ड टू डू पंपिंग्स। पंपिंग क्या करती थी? ओके, सो पंपिंग दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। तो जब आप पंपिंग करोगे उसमें ऑक्सीजन जाएगा, एयर मिलेगा, तब तो वो जल पाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी आग जलने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। टू गेट फायर थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन, और क्या होता है? टेम्परेचर। अगर कभी आग बुझाना हो तो तीनों में से किसी भी एक चीज की सप्लाई बंद कर दो तो आग क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, जैसे कि मान लो कहीं आग लग गई हो, अगर आप उस पर कंबल वो कर दो तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो आग क्या हो जाता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है, पुट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, इन द सेम वे आप अगर फ्यूल ही निकाल लो, जो लकड़ी जल रही है समथिंग, वही निकाल लो तो क्या जलेगा? थर्ड पॉइंट इज दैट टेम्परेचर डाउन कर दो। जैसे आपने कोई वाटर डाल दिया, कुछ डाल दिया, टेम्परेचर डाउन हो गया तो द फायर विल गेट एक्सटिंग्विश, बुझ जाएगी। ओके, सो बाय द लेट 19th सेंचुरी, अब देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे जैसे 19th सेंचुरी, बाय द लेट 19th सेंचुरी, however the craft 19th century, however the crafts of iron smelting was in decline। तो 19th century में क्या हुआ? The craft of iron smelting was decline। तो जो ये जो क्राफ्ट था, ये जो वर्क था, आर्टिसंस वर्क था, so it was going to decline, ये डिक्लाइन होने लगा, मतलब निगेटिव पेज में जाने लगा, मतलब उसका पतन होने लगा, यू नो। So in most villages furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? अब ऐसा क्यों हुआ कि जो मोस्ट विलेजेस में थे, जो फर्नेसेस थे, वो फेल इनटू डिसयूज, वो बिल्कुल बेकार हो गए, फालतू पड़े रहे। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन, और जैसे जैसे मतलब आयरन का जो प्रोडक्शन था वो सडनली केम डाउन, कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाई वाज दिस सो? सो लेट्स सी, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। तो इसका जो पहला रीजन था वो तो जो फॉरेस्ट लॉ जो बना था, न्यू फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, वो था। अब जो है और वगैरह जो भी आप चीज कलेक्ट करोगे या वुड कलेक्ट करोगे तो कहाँ से कलेक्ट करोगे? फॉरेस्ट से करोगे। तो फॉरेस्ट लॉ क्या बनाया गया कि यू कैन नॉट गो टू सर्टेन फॉरेस्ट, रिजर्व रख दिए गए हैं ना। अब वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस इन चैप्टर्स, अर्लियर चैप्टर देखा कि फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए कि आप फॉरेस्ट में जा सकते हैं ना, और अपने मर्जी से आप लकड़ी भी नहीं काट सकते, लाइक दैट, इजंट इट? तो द फर्स्ट रीजन वाज दैट द न्यू फॉरेस्ट लॉ
And the second reason was that when the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelters find wood for charcoal? तो जब colonial government क्या करेगी? When the colonial government prevent people from entering the reserve forest, जब वो reserve forest में prevent करेगी लोगों को जाने से, तो how could the iron smelter find wood for charcoal? कैसे वो wood for charcoal के लिए collect कर पाएंगे? ओके, where could they get iron ore? उनको iron ore कहाँ से मिलेगा? जब उनको forest में जाने के लिए अलाउ ही नहीं होगा, तो how they will get iron ore? So what is ore? Yesterday I told you ना, क्या था? मतलब अगर हम उसको डिफाई करते हैं, व्हाट इज डिफाई? अनफॉलो। डिफाई मतलब होता है उसको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, ओके? इफ वी नॉट फॉलो दिस फॉरेस्ट लॉ, व्हाट विल हैपन? दे ऑफन एंटर इन द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन बेस ऑफ लॉ। तो अगर वो डिफाई करते फॉरेस्ट लॉ को, मतलब बिना फॉलो किए वो जंगल में अगर चले जाते हैं, तो व्हाट दे हैव टू डू, बहुत सीक्रेटली उनको अपना काम करना पड़ता है, बहुत गुप्त रूप से, है ना? और वो बहुत खतरा रहता है, कहीं पकड़ा गए हैं तो दे विल गेट, है ना? बहुत उसमें खतरा रहता है। So it was a danger in doing so, but they could not sustain their occupation. तो इस तरह से वो अपने occupation को sustain नहीं कर सकते। Sustain means what? Maintain. क्या? So on the basis of fortune, many gave up their craft and looked for other means of livelihood. तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? अपने जॉब को, इस जॉब को क्या किया? छोड़ दिया, है ना? इस जॉब को छोड़ दिया और looked for other means of livelihood. जो लाइवलीहुड के अलग मीन्स थे, माध्यम थे, उसको अपनाने लगे। ठीक है, व्हाट इज मीन्स? दैट इज माध्यम, दैट इज मीडियम। लाइवलीहुड आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल बताया था ना।